नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों आज है 18 जनवरी 2026 यानी कि संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के 50 मोस्ट टाइम क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, आखिर में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। दोस्तों जो लोग इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड की नई एकीकृत वाणिज्य वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री का उद्घाटन है ये हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित यानी कि पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो कागज रहित जिला अदालत है इसका उद्घाटन हुआ है केरल के एर्नाकुलम में। हाल ही में जारी ICJS 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ICJS 2.0 में पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड पुलिस ने। किस राज्य की प्रसिद्ध नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो नागौरी अश्वगंधा है जिसको GI टैग मिला है वह है राजस्थान की। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत वर्ष 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये जो 2020 के अंत तक जो लक्ष्य है वह है 10% घटाना, और 2030 तक इसको पूरी तरीके से नाबूद करने का लक्ष्य रखा गया है। टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर है बेंगलुरु। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से हटने या अपनी सदस्यता की समीक्षा करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 66 यानी कि 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संधियों से हटने या सदस्यता की समीक्षा करने का आदेश दिया है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान IEEE मेडल ऑफ ऑनर, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो IEEE मेडल ऑफ ऑनर है ये दिया गया है जेनसेन हुआंग को, जो कि एनवीडिया के संस्थापक और CEO है। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिन होती है स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। साथ ही दोस्तों अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई आशा वैन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये जो आशा वैन है जो कि गुजरात में शुरू की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर की शुरुआती जांच और निदान। US FDA ने थैलीसीमिया और एनीमिया के उपचार के लिए किस पहली मौखिक दवा को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो ओरल दवाई है जो कि थैलीसीमिया और एनीमिया के लिए है उस दवाई का नाम है मीटापिवेट। जनवरी 2026 में किस फिनटेक स्टार्टअप को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का अंतिम लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर है वे RBI से प्राप्त किया है स्काइडो ने। केंद्रीय संचार मंत्री ने किस राज्य में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो सेवा है इसके तहत केवल 24 और 48 घंटों में जो भी पोस्ट होगी वो डिलीवर की जाएगी, और इसका शुभारंभ हुआ है मध्य प्रदेश में। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ यानी कि IATA में
शामिल होने वाली भारत की पांचवी एयरलाइंस कौन सी है? तो दोस्तों ये जो भारत की पांचवी एयरलाइंस है जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ में शामिल हो गई है, उसका नाम है आकाशा एयर। भारतीय भाषा उत्सव के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था भारतीय भाषा का, इसका उद्घाटन किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और एमके सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्कॉर्प, जिसे भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर कहा जा रहा है, वे किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये जो पैरो वाला मोबाइल है, इसे विकसित किया है एक्सटेरा रोबोटिक्स ने। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में लियोनार्डो दी कैप्रियो की किस फिल्म ने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों ये जो सर्वाधिक 5 पुरस्कार 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जीते हैं, तो उस फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। जनवरी 2026 में न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे किस उच्च न्यायालय की पहली महिला उच्च न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों ये जो रेवती मोहित डेरे है, वे बनी है मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान किस शहर में जर्मनी का एक नया मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये जो जर्मनी का नया वाणिज्य दूतावास है, वे खुलने वाला है गुजरात के अहमदाबाद में। जनवरी 2026 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित G7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो ये जो G7 क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक थी, जो कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित हुई थी, तो इसमें भारत की ओर से भाग लिया है हमारे रेलवे प्रधान अश्विनी वैष्णव जी ने। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं की 75 किलोग्राम श्रेणी का खिताब किसने जीता है? तो ये जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, उसमें 75 किलोग्राम श्रेणी का खिताब जीत लिया है लवलीना बोर्गोहेन ने। हाल ही में किस राज्य के अर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर उसे देश का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है अर्लम वन्य जीव अभ्यारण्य, वे आया हुआ है केरल में। यह केरल के कन्नूर जिले में पश्चिम घाट की ढलानों पर स्थित है। केरल सरकार ने इसका नाम बदलकर अर्लम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा चुना गया है? तो दोस्तों ये जो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा है, ये चुनी गई है हेमनेट। अगर हेमनेट की बात करें तो ये विलियम शेक्सपियर के पारिवारिक जीवन और उनके बेटे की मृत्यु पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा है। जनवरी 2026 में किस भारतीय सैन्य अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पुरस्कार है, ये दिया गया है मेजर स्वाति शांता कुमार को। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस भारतीय उद्योगपति को इटली के प्रतिष्ठित सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो इटली का प्रतिष्ठित सम्मान है, वो दिया गया है गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को। हाल ही में ट्यूनीशियाई फिल्म निर्माता जुबेर जलासी ने किस फिल्म के लिए $1 मिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जुबेर जलासी ने जिस फिल्म के लिए ये सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है, उस फिल्म का नाम है लिली। भारतीय सेना दिवस 2026 की मुख्य परेड पहली बार सैन्य छावनी के बाहर एक सार्वजनिक नागरिक क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। यह ऐतिहासिक आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों आमतौर पर ये जो सैन्य परेड होती है वो सैन्य छावनी के अंदर ही होती है, पर यह पहली बार हो रहा है कि जब ये सार्वजनिक जगह पर हो रही है, और इस बार ये होने वाली है राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में किस भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ने
अपना अगला पीढ़ी का बैटरी सिस्टम शक्ति लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो अगली पीढ़ी का बैटरी सिस्टम है जिसका नाम है शक्ति, इसे लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। भारत में निर्मित पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में किस कंपनी ने की है? तो दोस्तों ये जो पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म है इसे लॉन्च करने वाला है रिलायंस जियो। पूर्वोत्तर भारत से विकसित पहला उपग्रह लाचित 1 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो उपग्रह है लाचित 1, इसे लॉन्च किया है असम डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय ने। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने जनवरी 2026 में अपनी नई ग्लोबल ब्रांड थीम द फॉर्च्यूनर वेव का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये जो द फॉर्च्यूनर वेव है इसका अनावरण किया है फेडरल बैंक ने, और साथ ही फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन जी। अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया है? तो दोस्तों ये शुल्क लगाया है अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पे। इसका मतलब कि जो भी देश अगर ईरान के साथ अगर कुछ भी व्यापार करता है और अगर उसके बाद वो अमेरिका के साथ व्यापार करता है तो उन पे 25% पेनल्टी शुल्क अलग से लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाली क्रिकेटर एलिजा हिली किस देश की है? तो दोस्तों ये जो क्रिकेटर है एलिजा हिली जिन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है वो है ऑस्ट्रेलिया की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्र पंजीकरण और अपार आईडी बनाने के मामले में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ये जो अपार आईडी है वो बनाने में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो एटीएम है जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलता है और ये भारत का पहला ऐसा एटीएम है और इसे बनाया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस प्रसिद्ध भारतीय गायक ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए फ्रेंडो नाम की एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो महिलाओं की सहायता के लिए जो फ्रेंडो ऐप है इसे बनाया है पंजाबी गायक काका ने। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जापानी समुराई मार्शल आर्ट की प्रतिष्ठित परंपरा में शामिल होने वाले पहले भारतीय राजनेता बने हैं? तो दोस्तों ये जो जापानी सामुराई मार्शल आर्ट है जिसका नाम है जुत्सु और इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय राजनेता है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी, और ये एक साउथ के जाने माने अभिनेता भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है ताकि सहमति से बने संबंधों में किशोरों को सुरक्षा मिल सके? तो दोस्तों ये जो रोमियो जूलियट क्लॉज है ये लाने का आग्रह किया गया है पॉक्सो अधिनियम में। दोस्तों इसके तहत जो बच्चे 18 साल से कम है पर अगर 16 साल से ज़्यादा है और उनमें आपसी सम्मति से अगर यौन संबंध होता है तो उसमें किशोरों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है और इसे गोपनीयता का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों पीएम केयर्स फंड को गोपनीयता का अधिकार है, ऐसा हाल ही में फैसला सुनाया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने संबंध तुरंत तोड़ने का आधिकारिक फैसला किया है? तो दोस्तों ये फैसला किया है इजराइल ने। बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये जो बामनवास कांकर पंचायत है कि जहां पूरा गांव केवल जैविक खेती ही करता है और ये पंचायत आई हुई है राजस्थान में। हाल ही में चर्चा में रही सक्सगाम घाटी भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विवादित भूभाग का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था? तो दोस्तों ये जो सक्सगाम घाटी है वे आई हुई है जम्मू और कश्मीर में।
दरअसल दोस्तों 1963 में पाकिस्तान ने इसे अपना बता के चीन को सौंप दिया था और तब से भारत इसका विरोध कर रहा है। पर हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अब चीन वहाँ पे डेवलपमेंट के काम स्टार्ट कर रहा है। आप जो इमेज में देख रहे हो ये है अक्षय चीन, यहाँ पे है लद्दाख, ये है पीओके और ये जो रेड देख रहे हो यही है सक्सगाम घाटी। एप्पल अपने भविष्य के उत्पादनों और एप्पल इंटेलिजेंस में गूगल की किस एआई तकनीक या सर्विस का उपयोग करने जा रहा है? तो दोस्तों एप्पल अब गूगल की जेमिनी को अपनी डिवाइस में यूज करेगा। हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध गायक और इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता प्रशांत तमंग का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से था? तो दोस्तों ये जो प्रशांत तमंग जी थे वे थे पश्चिम बंगाल के और हाल ही में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनका निधन हुआ है। साथ ही वो हाल ही में पाताल लोक 2 नाम की एक वेब सीरीज में भी अभिनय करते दिखे थे। जनवरी 2026 में नैरोबी केन्या में आयोजित राष्ट्रमंडल वक्ताओं और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व और महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों ये जो नैरोबी में जो सम्मेलन हुआ था इसमें भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का अध्यक्षता की है ओम बिरला जी ने। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की गंभीर खामियों को उजागर किया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है जो भी बांध होते हैं उसकी जो भी सुरक्षा होती है उसको निगरानी करते हैं और उन्होंने जिस बांध में ये गंभीर खामियां पाई गई है वे बरगी बांध आया हुआ है नर्मदा नदी पे। बरगी बांध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो दोस्तों ये जो 77वां गणतंत्र दिवस है उसमें चीफ गेस्ट आने वाले उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकाकांगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कौन है? तो दोस्तों ये जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकाकांगुआ उसे सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लिया है अरित्रा रॉय ने। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम है ये लॉन्च किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में और इसका प्रमुख कारण है 2036 के ओलंपिक के लिए अमेरिका को मेजबानी के लिए अभी से तैयार करना। पर्यावरण का नोबेल माने जाने वाले टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो टाइलर पुरस्कार है जो कि पर्यावरण का नोबेल माना जाता है उसे सम्मानित किया गया है टॉबी कियर्स को। तो दोस्तों ये थे पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान किस शहर में जर्मनी का एक नया मानद वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया है? और आज का आखिरी सवाल, एप्पल अपने भविष्य के उत्पादों और एप्पल इंटेलिजेंस में गूगल की किस एआई तकनीक या सर्विस का उपयोग करने जा रहा है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आपके इससे ऑलमोस्ट डबल एमसीक्यू कवर हो जाएंगे क्योंकि हम वहाँ हर दिन 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को कवर करवाते हैं। और अगर आप वो देखते हो तो वीक के एंड में आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।